हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी की मिसलिनियस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। अज्यूम दैट द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक, मान लीजिए किसी बंदे को हार्ट अटैक हो जाए, उसके चांसेस हैं 40%। इट इज ऑल्सो अज्यूम, और ये भी माना गया कि मेडिटेशन और योगा करने से जो आपका हार्ट अटैक का रिस्क है वो 30% कम हो जाता है। और प्रिस्क्रिप्शन लेने से, मेडिसिन लेने से चांस जो है वो 25% कम हो जाता है। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब जो पेशेंट है वो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? बराबर ही है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। और ये देखा गया कि पेशेंट ने दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसके बाद रैंडमली किसी पेशेंट को पकड़ा गया, उठाया गया और उसको क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। तो ये इवेंट हो चुका है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, तो ये आपका ए बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पेशेंट जो है उसने मेडिटेशन और योगा किया था, तो ये आ गया आपका E1। तो यहाँ पे पहले E1 लिख लेते हैं बेटा कि जो पेशेंट है फॉलोड, उसने मेडिटेशन और योगा किया था, मेडिटेशन एंड योगा। E2 में क्या आ जाएगा कि पेशेंट जो है उसने फॉलो किया था, प्रिस्क्रिप्शन बोलिए या ड्रग्स बोल लीजिए, ठीक है। और ए में क्या है कि जो पेशेंट है उससे हार्ट अटैक आ गया, सफर्स हार्ट अटैक। अब पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब है कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा किया, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बेटा कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50% बराबर है। मतलब 50% इसकी है और 50% दूसरे की है, और 50% को क्या बोला जाता है? 1/2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, बराबर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, इसको समझिएगा बेटा। ये तो ये कहता है कि बंदे को हार्ट अटैक आया, पेशेंट को, और उसने मेडिटेशन और योगा को फॉलो किया था। हार्ट अटैक आने के चांस कितने बेटा? 40%। लेकिन अगर वो मेडिटेशन और योगा फॉलो करता है तो 30% चांस कम हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक के चांस कितने थे? 40% आना था उसको, लेकिन उसने क्या किया था? योगा इस्तेमाल किया था, और योगा से क्या हुआ? 30% चांस कम हो गया हार्ट अटैक के। तो मतलब हार्ट अटैक के चांस कितने आ गए? 70%। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 70%। इसको चेंज करें अगर तो 40/100, ये 70/100। मैं 0 कैंसिल कर देता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, तो आएगा 28/100। मैं पॉइंट में नहीं लेके जाऊंगा। फिर आ गया A/E2, जिसका मतलब है पेशेंट को हार्ट अटैक आया लेकिन उसने ड्रग्स फॉलो किए थे। हार्ट अटैक आने के चांस क्या है? 40%, लेकिन उसने ड्रग्स फॉलो किए तो 25% कम हो गए। तो हार्ट अटैक आने के चांस कितने हो गए? 75%। तो मल्टीप्लाई बाय 75%। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एक 0 में कट कर देता हूं, ये बेटा 25 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल, तो बन जाएगा 3/10। अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे, E1 अपॉन A, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो 1/2 है। फिर मल्टीप्लाई बाय A अपॉन E1 28/100, फिर डिवाइड में इतना सा पोर्शन तो सेम आएगा, प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और A अपॉन E2 बन जाएगा 3/10। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 1/2 सभी में दिख रहा है आपको, है ना? यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। पीछे क्या बचेगा? 28/100। ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा? 25/100, और यहाँ पे बच गया 3/10। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? हमेशा बड़ा नंबर होता है 100,
तो यहाँ बचेगा 28 प्लस ये 10 से कैंसिल होता है, 10 इंटू 3 30 और ये 100 भी मैं कट कर देता हूँ, तो 28 और ये आ गया आपका 58, 2 से कैंसिल करते हैं 14 और यहाँ पे 29 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉजिकल है, कंसेप्ट क्या वो समझिएगा। यहाँ पे आप बच्चे फंसते हो, हार्ट अटैक के चांस जो है 40% है, लेकिन अगर उसने मेडिटेशन योगा किया तो 30% चांस कम भी हो गया, तो कितने रह गए हैं, जितना भी था उसका 70% रह गया, इसलिए यहाँ पे 70% मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ